Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So today's video is going to be a very important video for all the students who are going to become architects in future, and if you are planning to do bachelor's of architecture in future, then this video is a very important video for you because Council of Architecture has released a very important update. If you don't already know, Council of Architecture is the government body that conducts the NATA examination. आर्किटेक्चर करने के लिए ऑल इंडिया आपके 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिसको आपको क्रैक करना पड़ता है इफ यू वांट टू गेट इनटू द टॉप आर्किटेक्चर कॉलेजेस. ओके, देयर आर डिफरेंट कॉलेजेस थ्रू नाटा, देयर आर डिफरेंट कॉलेजेस थ्रू JEBR. तो अगर आपको आर्किटेक्चर करना है तो इन दोनों एग्जाम्स का प्रिपरेशन आपको करना ही पड़ेगा. दैट इज नॉट एन ऑप्शन. ओके, बट क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स बहुत लेट डिसाइड करते हैं दैट दे वांट टू डू आर्किटेक्चर और नॉट. तो अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि प्लीज़ डिसाइड करो, क्योंकि लेट डिसीजन की वजह से लेट प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, उसकी वजह से टाइम बहुत कम पड़ जाता है. अल्टीमेटली इवन इफ यू हैव द पोटेंशियल यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम्स बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कुछ अर्जेंट डिसीजंस ले पाओ इस वीडियो को देखने के बाद, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है. एग्जाम्स अभी हो रहा है, पहले हो रहा है. ठीक है, तो पहले क्या होता था कि बोर्ड्स के बाद एग्जाम्स होते थे. नाटा के जितने भी अटेम्प्ट्स हैं वो बोर्ड्स के बाद होते थे. इस बार ऐसा नहीं है और एक बहुत मेजर अपडेट आया है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो. सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Guys, before I start explaining you the brochure, there is a very small thing that I would like to add over here कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है रिगार्डिंग नाटा एग्जामिनेशन. कॉल आता है तब भी डाउट रहता है, कमेंट्स में देखती हूँ डाउट ही रहता है. तो सब बच्चों को नाटा एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट रहता है दैट व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द सिलेबस. JEBR के लिए किसी को डाउट नहीं रहता है क्योंकि JEBR का जो पैटर्न है और जो सिलेबस है इट इज़ फिक्स्ड फ्रॉम मेनी ईयर्स. तो कोई चेंजेस होते ही नहीं है. प्रिपरेशन भी करवाना बहुत इजी है, लेकिन नाटा एग्जामिनेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. ऑलमोस्ट हर साल ही पैटर्न चेंज हुआ है और सिलेबस चेंज हुआ है. दिस इज द रीज़न कि आपको इतने सारे अलग अलग टाइप्स के वीडियोस देखने को मिलते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे. इतनी सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती हैं. तो इसका सोल्यूशन यही है कि अगर आपको कंफ्यूजन एलिमिनेट करना है, जस्ट वॉच द रीसेंट वीडियोस ऑफ नाटा एग्जामिनेशन. डोंट वॉच द ओल्डर वीडियोस. 3-4 साल 5 साल पहले की वीडियोस मत देखो, बिकॉज नाटा एग्जामिनेशन बैक देन वाज रियली डिफरेंट एंड टुडे द नाटा एग्जामिनेशन इज वेरी डिफरेंट. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, छोटी सी चीज़ है बट इससे आपको क्लियर होगा कि ये सब चीज़ें कंफ्यूजन आई कहाँ से. बेसिकली कोविड से पहले 3 सब्जेक्ट होते थे नाटा में, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग. बहुत साल से फिक्स था, यही सिलेबस आता था. जब कोविड आया, ठीक है, उस साल में इमरजेंसी में ड्राइंग को रिमूव करना पड़ा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन. तो ड्राइंग रिमूव करके उन्होंने क्या करा कि उन्होंने डाल दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी उसमें ऐड ऑन कर दिया. तो बस 1 साल ऐसा था कि नाटा में फिजिक्स केमिस्ट्री आया होगा, लेकिन उसके बाद कभी भी नाटा में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता है. सो फिजिक्स केमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नाटा एग्जामिनेशन. और उसके बाद के जो पेपर्स आए उसमें ड्राइंग नहीं था काफ़ी सालों तक. ठीक है, तो नाटा से ड्राइंग रिमूव हो गया था, सिर्फ एप्टीट्यूड होता था, सिर्फ MCQ के क्वेश्चन होते थे, मैथ्स भी नहीं होता था, बस एप्टीट्यूड होता था. ठीक है, अभी क्या हुआ है कि ड्राइंग वापस आ चुका है नाटा में. मेन सिचुएशन ये है, पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया है. लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है. ठीक है, तो लास्ट ईयर बहुत ही मेजर अपडेट आया था नाटा एग्जामिनेशन में. बहुत सारे चेंजेस हुए थे, पैटर्न चेंज हुआ, पूरा सिलेबस पूरा चेंज हुआ, और इस साल भी वही पैटर्न और सिलेबस फॉलो हो रहा है. तो अगर आप SCC की वीडियोस देख रहे हो तो लास्ट ईयर नाटा की वीडियोस आप देख सकते हो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. उससे पहले की वीडियोस आप मत देखो बिकॉज वो आपको हेल्प नहीं आएंगी और सिर्फ आपके कंफ्यूजन को इंक्रीज करने वाली है. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने अपडेट की. नाउ दिस अपडेट इज रिलीज बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर. तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है, जस्ट फॉर क्लैरिटी. अगर आपको डाउट है कि ये ऑफिशियल नोटिस है या नहीं है तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ. तो देखो, सबसे पहले अगर आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेंडर डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब होता क्या है कि जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है तो वो ऑब्वियसली नाटा एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, बट देर आर सम कंपनीज एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास वो सोर्सेज है, वो नेटवर्किंग है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मॉनिटर्स
लगते हैं। तो सपोज कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस आपको बहुत सारे स्क्रीन्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ जैसे कंपनीज होती हैं जो वेबसाइट को डेवलप कर रही हैं, टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि गवर्नमेंट को वो कंपनीज की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वो होता है टेंडर डॉक्यूमेंट, और ये यूजुअली पहले ही आता है, थोड़ा साल के पहले। मतलब जैसे नाटा एग्जामिनेशन जो होता है दैट इज कंडक्टेड, यूजुअली इट वाज कंडक्टेड टिल लास्ट ईयर फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, दैट वाज द ड्यूरेशन, ठीक है। तो जो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है वो हमेशा अराउंड इस टाइम ही आता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो कंपनीज फिक्स करना जरूरी है ना कि कौन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाला है, और वो चीजें फिक्स करना बहुत जरूरी है पहले ही, ठीक है। तो टेंडर डॉक्यूमेंट में जो चीजें लिखी होती हैं इट इज मोस्टली 90% एक्यूरेट ओनली, ठीक है। यही चीज होने वाली है बिकॉज दिस इज व्हाट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये हमें पहले ही पता चल जाता है, ये स्टूडेंट्स के लिए नोटिस नहीं होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द नाटा वेबसाइट, और ये बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा नेट पे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं एक्चुअली में। बट ये हम डेफिनेटली हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि हर साल ये टेंडर डॉक्यूमेंट निकलता है। इसमें जो भी डिटेल्स होती हैं वो 90% तक सेम ही रहती हैं। जब फाइनल ब्रोशर आएगा उससे बहुत मैच करने वाली है, क्योंकि यही चीजें हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। माइनर चेंजेस ही होते हैं, ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दैट इज व्हाई यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस डॉक्यूमेंट एंड दिस इज नॉट अ फेक न्यूज, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत थोड़ी बहुत चीजें हैं, पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पे देखो, मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट दे हैव रिटन अबाउट 5000 कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट ऑन अ सिंगल डे। सो दिस इज द मैक्सिमम कैंडिडेट नंबर दैट माइट अपीयर इन वन एग्जाम, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 1000-2000 रहता होगा, 5000 तक तो शायद ही पहुंचेगा, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे सेंटर्स खाली ही थे, ऑलमोस्ट हर सेंटर में 1-2 बच्चे ही होते थे। तो आई एम हैविंग अ डाउट अबाउट दिस, बट यूजुअली अगर आप एक कॉम्पिटिशन का आइडिया लगाना चाहते हो, आप सोच सकते हो 20,000-25,000 स्टूडेंट्स विल अपीयर फॉर द नाटा एग्जामिनेशन इन दिस ईयर, सो दैट इज गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिशन। इसमें आपको आगे निकलना है, इतने बच्चों से आप कॉम्पीट करने वाले हो। डेफिनेटली अगर आप IIT एग्जाम्स के कॉम्पिटिशन को देखोगे और उससे कंपेयर करोगे तो इट इज लाइक वेरी लेस ऑब्वियसली। तो अच्छी प्रिपरेशन से डेफिनेटली यू कैन गेट अ गुड स्कोर एंड यू कैन इजीली गेट इनटू टॉप कॉलेजेस इफ यू जस्ट डू द प्रिपरेशन वेल। इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि इतना भी कंपटीशन नहीं है जितना तुम्हें बाकी एंट्रेंसेस को देख के लगता होगा। तो आर्किटेक्चर में कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, ठीक है। नाउ नाटा 2025 इज टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ दी लैंग्वेजेस। तो ये भी लास्ट ईयर ही चेंज आया है कि हिंदी लैंग्वेज में भी अब से कंडक्ट होता है एग्जामिनेशन, ओके। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट ये दोनों चीजें इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी आई हैव हाइलाइटेड ओवर हियर NCQ and MCQ. So till last year, the aptitude part consisted only of MCQ question. अगर तुम्हें नहीं पता कि बेसिक नाटा में क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो बेसिकली 2 ही सब्जेक्ट है, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग, ठीक है। आगे मैं तुम्हें भी पैटर्न भी दिखाऊंगी और थोड़ा सिलेबस के बारे में आइडिया दे दूंगी, बट 2 सब्जेक्ट्स हैं, एप्टीट्यूड है एंड ड्राइंग का सिलेबस है, ठीक है। अगर तुम एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करो, लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चंस थे, देयर वाज नो अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक match the following was not there, even multiple select questions was not there. It only had MCQ question, multiple choice question, 4 ऑप्शन थे, एक करेक्ट आंसर था, वो पैटर्न था लास्ट ईयर, ठीक है। इस बार उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है NCQ क्वेश्चन, which they are saying basically no choice questions. It is going to be similar to JEE-BR एग्जामिनेशन, क्योंकि JEE-BR में फिल इन द ब्लैंक्स आता है मैथ्स के पार्ट में, ठीक है। सो नो चॉइस क्वेश्चंस इज लाइक आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा, आपको डायरेक्ट आंसर वहां पे शायद लिखना होगा, टाइप करना होगा। इट इज गोइंग टू बी लाइक अ फिल इन द ब्लैंक, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट गाइस। पहले भी नाटा में 1-2 बार ये आया है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। उसमें क्या होता है ना, छोटी सी ट्रिक होती है और इसकी वजह से बहुत लोगों के मार्क्स इसमें लूज हुए हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आंसर है 4, ठीक है, आंसर है 4, सपोज कुछ भी मैथ्स का क्वेश्चन है, उसमें आंसर आपने लिखा है द नंबर 4, लेकिन कई बार लोग लिख देते हैं 4 यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर, कुछ भी अपने हिसाब से तो लोग लिख देते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स,
तो जो आंसर सॉफ्टवेयर में फीडेड होता है बस वही वो कैच करता है एज द करेक्ट आंसर। अगर आपने सही भी लिखा है, 4 कुछ आगे लिख दिया या कुछ स्पेलिंग गलत लिख दी 4 की, तो इंस्टेंटली यू आर गोइंग टू गेट 0 मार्क्स इन दैट एंड देयर इज नो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन और एनीथिंग दैट यू कैन डू आफ्टर दैट। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि एनसीक्यू में किस टाइप के क्वेश्चन वो लोग देने वाले हैं, बट मोस्टली व्हाट आई फील दैट इट्स गोइंग टू बी फिल इन द मैथ्स क्वेश्चंस एंड देयर आर गोइंग टू बी सम थिंग्स लाइक दिस दैट यू हैव टू कीप इन द माइंड। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस चीज़ की वजह से बहुत लोग के फालतू में मार्क्स कटते हैं। मतलब एक होता है मार्क्स कटना जेन्युइनली और एक होता है फालतू मार्क्स कटना कि सही आंसर लिख के भी मार्क्स नहीं मिले। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। दैट इज वाई दीज क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी एंड टफ एंड मुझे पर्सनली ये क्वेश्चंस अच्छे नहीं लगते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर दैट जो एग्जाम्स हैं उसका जो अटेम्प्ट है, तो जेईई बैक में देखो 2 अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, एक जनवरी में होगा और एक आपका अप्रैल में होगा। तो देयर आर 2 अटेम्प्ट्स फॉर द जेईई बैक एग्जामिनेशन, बट फॉर दिस नाटा एग्जाम देयर आर मेनी अटेम्प्ट्स। सो अभी तक जो उन्होंने टेंडर नोटिस में लिख के दिया है वो है 19 अटेम्प्ट्स, बट इट्स नॉट अटेम्प्ट्स, सो देयर इज अ डिफरेंस। जेईई में आपके पास 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, दैट मीन्स one you can give the exam in January, another exam you can give in April. Whatever is the best score, that will be considered as your final score. But in this NATA exam 19 attempts का ये मतलब है कि 19 days पे NATA exam conduct होगा। उन 19 days में से आप किसी भी 3 दिन अपना चुन सकते हो। आपके पास 3 ही अटेम्प्ट होंगे, बट देर आर many days on which the NATA examination is being conducted. ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। आप 19 बार एग्जाम नहीं दे सकते हो, आप एग्जाम सिर्फ 2 या 3 बार ही दे पाओगे। दैट विल बी कंफर्म्ड इन द अपकमिंग ब्रोशर। तो जो ब्रोशर आएगा आई थिंक कि वो बहुत जल्दी आ ही जाएगा, नवंबर में पक्का आ जाएगा ब्रोशर। तो इन दैट इट विल बी फिक्स्ड एंड कंफर्म दैट हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू कैन गिव, ईदर इट विल बी 2 और 3। मोस्टली चांसेस 3 अटेम्प्ट्स के ही हैं, बिकॉज लास्ट बहुत सालों से नाटक 3 अटेम्प्ट्स दे रहा है। ठीक है, तो तीनों में से आपका जो भी बेस्ट स्कोर रहेगा दैट विल बी योर फाइनल स्कोर। लेकिन 19 ऐसे डेज हैं जिसमें नाटा एग्जाम कंडक्ट होगा और आप उन 19 डेज में से अपना कोई भी डे चुन सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द मेजर थिंग ओवर हियर। लास्ट ईयर जो था उसमें क्या था, लास्ट ईयर बहुत फनी था गाइस। लास्ट ईयर अप्रैल से एग्जाम शुरू हुआ, हर सैटरडे संडे एग्जाम था जुलाई तक, एंड आई थिंक बाद में भी फिर और एक्सटेंड हुआ था, अगस्त में भी हुआ था। तो हर सैटरडे संडे दे वर अराउंड 36 अटेम्प्ट्स लास्ट ईयर। अभी थोड़े अटेम्प्ट्स उन्होंने कम कर दिए हैं, मतलब अटेम्प्ट्स समझ गए ना, अटेम्प्ट्स का मतलब समझ गए। ठीक है, अटेम्प्ट मतलब मैंने आपको बता दिया, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, और क्या ही बोलूँगी मैं इसको। तो इसमें आपको 19 डेज हैं जो आपके एग्जाम देने के लिए, और ये भी उन्होंने लिखा है कि द काउंसिल रिजर्व्स द राइट टू डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट्स बियॉन्ड द स्पेसिफाइड शेड्यूल। सो द टेस्ट्स कैन बी 20, 21, 22 और 15, 16, 17, थोड़ा ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकता है, बट दिस इज गोइंग टू बी द नंबर। नाउ दे आर सेइंग दैट the exam, so this is very important, okay, exam will be conducted on every second Saturday from November to February। मतलब नवंबर में एक एग्जाम होगा, दिसंबर में एक एग्जाम होगा, जनवरी में एक एग्जाम होगा और फरवरी में एक एग्जाम होगा ऑन द सेकेंड सैटरडे गाइस। ऑलराइट, एंड देन आफ्टर दैट जो आपका मंथ ऑफ मार्च आएगा, बिकॉज यूजुअली मार्च में बोर्ड्स होते हैं, सो 2 सैटरडेज इन द मंथ। ठीक है, मार्च में 2 सैटरडे हुआ, तो मतलब ठीक है, समझ गए। नवंबर से स्टार्ट हुआ एग्जाम, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ओनली ऑन द सेकेंड सैटरडे। देन इन मार्च ऑन 2 सैटरडेज देयर विल बी द एग्जाम। ठीक है, तो अभी तक आपके 6 अटेम्प्ट्स हो गए, मतलब 6 डेज हो गए। उसके बाद बोर्ड्स खत्म हो जाता है मार्च में, अप्रैल में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो अप्रैल से लेके जून तक, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स ऑल सैटरडेज में होगा आपका एग्जाम। ठीक है, तो मई में आपके 4 सैटरडेज हैं, सॉरी अप्रैल में आपके 4 सैटरडेज हैं, मई में आई थिंक 5 सैटरडेज हैं और जून में अगेन 4 सैटरडेज हैं। तो टोटल आपके 19 अटेम्प्ट्स हो गए, शायद तो पहले हो गए थे और बाद में के वाले अटेम्प्ट्स हो गए। तो टोटल 19 डेज होगा जिसमें कि आप नाटा एग्जामिनेशन इजीली जाके दे सकते हो। तो ये तो हो गया अपडेट के बारे में। अब मेजर चीज़ है दैट आई वांट टू टेल यू ओवर हियर इज
that last year क्या हुआ था, and you are very lucky that this is not happening to you for the first time, because last year people were so confused, they were so devastated, things got very ugly towards the end. ugly मैं इसलिए बोल रही हूँ because हुआ क्या था that जो लोगों ने एग्जाम्स को स्टार्टिंग के डेट्स में दिया था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट्स, there were 36 attempts, okay. सो जिन लोगों ने एग्जाम को स्टार्टिंग में दिया था दे स्कोर्ड गुड मार्क्स एक्चुअली, ओके, एंड द सेम पीपल हु गेव द एग्जाम लेटर देयर मार्क्स डिक्रीज्ड. दैट मीन्स दैट जैसे जैसे अटेम्प्ट्स आगे बढ़ रहे थे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा था और मार्क्स रिड्यूस होते जा रहे थे. लिटरली दिस वाज हैपनिंग लास्ट ईयर. इट इज वेरी शॉकिंग. This year it should not happen. Maybe it will happen, maybe it will not happen, I don't know, but you have to be ready for the chance that this again might happen, okay. तो स्टार्टिंग के जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो ईजियर होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, लेकिन इस चीज से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में एग्जाम दे दिया, ठीक है, एंड मे बी दे स्कोर्ड 160, सो हाईएस्ट मार्क्स हैज बीन सेट ओवर देयर. हाईएस्ट मार्क्स आपके 160 पे सेट हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता. समझ रहे हो, मतलब अब अगर आपके 120 आए 110 आए बाद में चाहे सबके उतने ही आ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हाईएस्ट स्टैंडर्ड हैज बीन सेट इन दैट ईयर और उसके बेसिस पे एग्जामिनेशन होने वाला है आगे, ठीक है. और अभी तो आपको ये भी ध्यान रखना है दैट 11th स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम, 11th ग्रेड स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम, ठीक है. तो 11th ग्रेड स्टूडेंट्स जब एग्जाम मतलब देखो इस साल का छोड़ो, लास्ट ईयर 11th ग्रेड स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा, मतलब लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स 11th ग्रेड में थे उन्होंने एग्जाम दिया होगा, अभी वो 12th में आ गए आपके साथ के हैं, मे बी दे गॉट 160 मार्क्स, दे आर ऑलरेडी सिटिंग विद द हाईएस्ट मार्क्स एंड जस्ट उनको क्या करना है, बोर्ड्स में अच्छे लाने एंड दे विल टेक एडमिशन इनटू 7, ठीक है. सो एक तो स्टैंडर्ड लास्ट ईयर सेट हो चुका है, मतलब लास्ट ईयर 11th ग्रेड स्टूडेंट्स के एसएसएसी में से भी बहुत सारे बच्चों के जो लास्ट ईयर 11th में थे अभी वो 12th में, उनके ऑलरेडी आ चुके हैं अच्छे मार्क्स, 160s में है, उनको बस अभी बोर्ड्स में अच्छा लाना है और एडमिशन लेना है. तो यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज बहुत ज्यादा हो जाता है. तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप जल्दी से जल्दी अच्छा प्रिपरेशन करो एंड देन जस्ट get a good score and be free with it, okay. Then you are free in your mind that okay I have already got a good score. तो ये बहुत important चीज है guys यहाँ पे that I would like to share with all of you. Now this second page is also important. Obviously I'm not going to explain you all the things, but यहाँ पे आपको syllabus देखने को मिलता है. Now before I explain you the syllabus, not very detailed explanation is not going to be there, but थोड़ा सा मैं आपको overview ही देने वाली हूँ. Thankfully we have launched these books guys, like literally on time. अच्छा वो हमने इसको लेट नहीं किया लॉन्च करने में, because in the market you're not going to get any book for NATA and JER entrance preparation. अच्छी बुक्स मार्केट में है ही नहीं, फुल स्टॉप. इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना, अगर आपको सर्च करना आप सर्च करो, बट दिस SSAC बुक्स दीज आर द ओनली एंड द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इन द मार्केट. मतलब अगर आपको प्रिपरेशन करनी है आपको एटलीस्ट बुक्स से तो पढ़ना ही है. मतलब देखो बिना बुक्स से तो नहीं पढ़ सकते ना, बुक्स तो चाहिए आपको कम से कम. बाकी ठीक है लाइव क्लासेस अलग होती हैं, सारी चीज़ें एक जगह है, बट कम से कम मिनिमम आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट तो है ही, ठीक है. अब ये इम्पल्सिव डिसीजन प्लीज मत लो कि ठीक है हमें बुक्स देखी फटाफट से बुक्स ले लेते हैं, ठीक है. जस्ट आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये बहुत टाइम ही ऐसा आ गया है कि इतना अर्जेंटली अभी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही पड़ेगी. लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है आपको करना ही पड़ेगा प्रिपरेशन स्टार्ट, ऑप्शन नहीं है आपके पास. आपने देखा ही लास्ट ईयर क्या हुआ था, जैसे जैसे अटेम्प्ट्स आगे बढ़े डिफिकल्ट होता गया, स्कोर्स कम होते गए. तो मैं नहीं चाह रही कि तुम लोग ये चांस लो, मैं चाह रही हूँ कि दिसंबर में एग्जाम दो, जनवरी में एग्जाम दो, फेब में भी एग्जाम दो, ठीक है. मतलब नॉट ऑल द 3 अटेम्प्ट्स, एटलीस्ट जनवरी या दिसंबर में तो एक अटेम्प्ट अपना दे ही दो. दैट इज प्लीज वन थिंग यू डू. और इसके लिए नवंबर में अच्छे से प्रिपरेशन करो, नवंबर दिसंबर 2 महीने लग के प्रिपरेशन करो, बोर्ड्स का भी प्रिपेयर करो, साथ के साथ करो यार, हो जाता है, इतना टफ नहीं होता नाटक का प्रिपरेशन, ट्रस्ट मी ऑन दिस. 1-2 घंटे डेली निकालो, प्रिपरेशन तुम्हारा हो जाएगा 2 महीने में. नाटा में बहुत टफ नहीं है प्रिपरेशन, और टफ अगर है भी तो ये भी तो देखो ना कि देखो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था. जिन बच्चों ने शायद इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं भी किया था, ठीक है, उनका भी बहुत अच्छा स्कोर आ गया था शुरू के अटेम्प्ट्स में, ठीक है.
तो वो चीज़ भी तो इम्पोर्टेंट है ना, एटलीस्ट अपना 100% एक बार देखो। एंड मे बी तुम्हारा जो शुरुआत के अटेम्प्ट है उसमें ईजियर पेपर आ जाए और बहुत अच्छा स्कोर हो जाए, तो तुम कितना फ्री हो जाओगे, देन यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, गेट अ गुड स्कोर, सेप्ट में एडमिशन तुम्हारा कहीं नहीं रखा, सेप्ट में तुम्हारा हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो अभी क्योंकि तुम अर्जेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो इम्पल्सिव डिसीजन मत लो कि यार सीधा ठीक है बुक्स दिख रहे हैं तो बुक्स ले ही लेते हैं, क्योंकि देखो बुक्स तो मतलब सबके पास होनी चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि और मार्केट में बुक्स है नहीं, और जितनी मेहनत से जितना अच्छी ये बुक्स हैं, मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई इसको बना सकता है इतने अच्छे से। तो कुछ बुक्स की वीडियोस तुम हमारे चैनल पे चेक कर सकते हो, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हैं ये बुक्स। अभी ये बुक्स के बारे में नहीं है वीडियो, और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, बिकॉज क्लासेस में जो प्रिपरेशन का लेवल होता है हमारी क्लासेस में, वो अल्टीमेट लेवल होता है, अल्टीमेट। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस रहता है तुम्हारे टॉपर बनने का। तुम्हें सिर्फ दिन के 1 से 2 घंटे निकालने हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंटली तुम्हें क्लासेस अटेंड करनी है, प्रिपरेशन करनी है। और मे बी तुम अभी ठीक है, तुम मे बी थोड़े पैसे इन्वेस्ट करोगे, बट तुम ये सोचो ना कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, अगर जिंदगी में तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो ये तो जरूर करनी चाहिए, बिकॉज दिस स्मॉल इन्वेस्टमेंट दैट यू गोइंग टू डू विल मे बी लैंड यू इन द टॉप कॉलेज, एंड मे बी फ्रॉम देयर यू विल स्टार्ट योर जर्नी ऑफ अर्निंग मनी, अर्निंग गुड मनी। तो ये छोटा सा जो इन्वेस्टमेंट होता है जो तुम करते हो, विच इज इंपॉर्टेंट। वी ऑल्सो के नॉट गिव क्लासेस फॉर फ्री की चीज़ों की तो वैसी वैल्यू नहीं होती है। और दूसरा है कि अगर हम अपने टाइम दे रहे हैं, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स को रख रहे हैं, इतने अच्छे बुक्स बना रहे हैं, तो डेफिनेटली यार हमें भी एक मार्जिन तक तो पैसे रखने पड़ते हैं। वो चीज़ सबको अंडरस्टैंडिंग आई थिंक इतनी होनी चाहिए सारे बच्चों में, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, इससे आप टॉप कॉलेज में आपके कितने चांसेस आते हैं वो आप खुद सोच लो। टॉप कॉलेज में जाने के बाद आपकी अच्छी जॉब लगने के कितने चांसेस आते हैं वो आप खुद सोच लो, और आपके अच्छे से स्किल्स डेवलप होने के बाद आप कितने पैसे कमा सकते हो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इस छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है एंड इट गोज आई डोंट नो वेयर। इवन आई वुड से कि मैं जो चीज़ें कर रही हूँ, मैंने भी कोचिंग लिया अपने टाइम पे, ऑल्दो इट वाज नॉट दैट गुड एट माय टाइम, बट आई एम थैंकफुल दैट आई डिड दैट कोचिंग, ठीक है। एटलीस्ट मैंने ये तो सीखा कि मुझे क्या चीज़ नहीं करनी है आगे, क्या चीज़ गलती है मार्केट में वो सीखा, कि नाटा जी की कोचिंग में क्या गलतियाँ हैं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, और इतनी सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं, वो मैंने सुना। तो आई एम रियली थैंकफुल कि चलो मैंने ठीक है उस टाइम पे 50,000 रुपये दिए थे SSC में, तो अभी तक भी हमारी फीस 50,000 रुपये नहीं है। उस टाइम पे मैंने 50,000 रुपये दिए थे, बहुत साल पहले की बात है। तो आई एम स्टिल थैंकफुल कि ठीक है मैंने दिए थे, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो दिस इज वाई यू विल ऑल्सो बी थैंकफुल। इट्स 100% गारंटेड कि तुम्हारा अच्छा होने वाला है आगे। इन्वेस्टमेंट हमेशा ये वाली काम आती है, ठीक है। तो इम्पल्सिव डिसीजन मत लो कि सीधा बुक्स ले लिया बस, ठीक है बुक्स, क्योंकि बुक्स से प्रिपरेशन करना, मैं ऑनेस्टली तुम्हें बता रही हूँ, नाटा JEE बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं बोलूँगी, डेमो क्लास में आओ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं तुम्हें पे करना है। 2 डेमो क्लास होती है हमारी, 2-2 घंटे की रहती है, टोटल 4 आवर्स की क्लास रहती है। उसमें एप्टीट्यूड का सारा बताते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं एक टॉपिक, ड्राइंग का सारा बताते हैं एक टॉपिक पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं, और पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको देंगे दैट हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ज्वाइन करने नहीं करना इट्स अप टू यू, बट एटलीस्ट अटेंड दीज फ्री डेमो क्लासेस, और इसके बाद ही तुम्हें क्लैरिटी आएगी। ट्रस्ट ऑन मी, यूट्यूब पे मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई कि तुम एक वीडियो देख लो तुम्हें क्लैरिटी आ गई, बट मैं तुम्हें सामने से बता रही हूँ कि तुम 2 दिन डेमो क्लास अटेंड कर लो, तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। यूट्यूब पे चाहे तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा बहुत टाइम सेव होने वाला है यहाँ पे। तो 2 दिन यहाँ निकालो, ठीक है। और डेमो क्लासेस अटेंड करने के लिए यू कैन मैसेज और कॉल अस ऑन द नंबर विच इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट की लिंक है, वहाँ से भी चाहो तो डायरेक्टली बुक कर सकते हो, ठीक है। तो हम तुम्हें खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि डेमो क्लास कैसे अटेंड करनी है, या फिर व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। तो एक ब्रीफ में मैं तुम्हें आइडिया दे देती हूँ। फॉर द सिलेबस पार्ट अगेन इट इज द सेम लाइक लास्ट ईयर, कोई चेंज नहीं है। तो मुझे लगता है कि सेम तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं और सब कुछ सेम रहने वाला है। ड्राइंग में यू आर गोइंग टू हैव 90 मिनट्स फॉर द ड्राइंग पार्ट एंड 80 मार्क्स का रहेगा ड्राइंग वाला पार्ट। तो बेसिकली इसमें होता क्या है ना, इसमें फिक्स टाइम होता है। जैसे JEE में क्या होता है कि 3 घंटे तुम्हारे पास, तुम्हें चाहे 1.5 घंटा देना है ड्राइंग को तुम दो, चाहे तुम्हें 45 मिनट्स देना है ड्राइंग को तुम दो। तो यू हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट द
3 hours according to you, that in what subject you want to give how much time. Here it's not like that. Okay, in NATA examination, first you will have the aptitude paper which is going to be for 90 minutes. उसको सबमिट करने के बाद तुम्हें ड्राइंग की शीट मिलेगी, ठीक है. तो 90 minutes ही है for both the parts. So ड्राइंग के लिए तुम्हारे पास 3 questions रहेंगे. एक होगा कॉम्पोजिशन कलर, एक होगा स्केचिंग एंड कॉम्पोजिशन, और एक होगा तुम्हारा 3D मॉडलिंग क्वेश्चन विच इज वेरी डिफरेंट. तो तुम चाहो तो जैसे मैं तुम्हें बताया कि तुम लास्ट ईयर की वीडियोस भी देख सकते हो नाटक की, क्योंकि सेम पैटर्न है. तो लास्ट ईयर की वीडियोस बहुत रेलिवेंट रहेंगी. इफ यू वांट यू कैन वॉच इट. ओके, बट इस ईयर के लिए भी ऑब्वियसली आई विल मेक न्यू वीडियोस, मोर बेटर वीडियोस फॉर सिलेबस एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, फॉर पैटर्न एक्सप्लेनेशन. तो वो भी तुम जरूर सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ताकि कोई भी अपडेट आएगा तो तुम मिस ना करो. एंड सब्सक्राइब करने के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ जो ऑलरेडी क्लासेस में हैं, उनको भी मैं बोलती हूँ कि यार तुम चैनल पे वीडियो क्यों नहीं देखते हो, क्योंकि यार जो चैनल पे वीडियोस होती है ना वो कई बार इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि चाहे कोई बच्चा लाइव क्लास भी करो ना, फिर भी मतलब सब्सक्राइब होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग अलग टाइप की वीडियोस यूट्यूब पे डालती हूँ जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई एसएससी के कोर्स में है या नहीं है. ठीक है. उसके बाद तुम्हारा पार्ट बी है विच इज फॉर एप्टीट्यूड एंटायरली. तो ये तुम्हारे पैटर्न है, मतलब अभी के लिए तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि इट इज सेम लाइक द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन. एंड अटेंड द डेमो क्लासेस गाइस. डेमो क्लासेस में यू विल गेट कंप्लीट क्लैरिटी. नाउ इफ यू want to know that what do we provide in SSAC, how do we help the students, ठीक है. ज्वाइन तो ऑब्वियसली करने के लिए नहीं बोल रही हूँ अभी, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि फ्री की डेमो क्लासेस अटेंड करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. ठीक है. नाउ आई विल प्रोवाइड अ क्लिप ओवर हियर एट द एंड, जिसमें मैं तुम्हें अबाउट SSAC के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है. हर वीडियो में मैं डालती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारी वीडियोस को देखे उसको एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी SSAC में हम प्रोवाइड कर क्या रहे हैं. कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि SSAC इज एन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट कंप्लीटली, वी डोंट प्रोवाइड एनी ऑफलाइन क्लासेस. एंड बहुत टाइप्स के हमारे पास कोर्सेज हैं, मतलब बहुत टाइप्स के तो नहीं, 3 टाइप्स के कोर्सेज हैं बस. उसकी जो डिटेल्स है वो आगे आपको देखने को मिल जाएगा. एक ब्रीफ में आपको आइडिया लग जाएगा कि यू नो व्हाट आर आवर प्लान्स इन विच वी हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स. तो एक आइडिया तुम्हें लग जाएगा कि क्या होता है SSAC में बेसिकली. सो आई विल रेकमेंड यू दैट प्लीज वॉच दिस वीडियो अबाउट SSAC वीडियो इन द अपकमिंग क्लिप. ओके, तो अभी इस वीडियो के लिए मेरी तरफ से इतना ही. अबाउट SSAC वीडियो को देखो और एंजॉय करो. तब तक के लिए बाय बाय. चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय. If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC we specialize in helping students crack the NATA and JEE ARC examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE ARC exams. All our tests and mock tests are custom made, with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very, very enjoyable.
To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting (PTM) or Viva every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the Success Plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.